आपको ज़िंदगी से लेकर मौत तक के कागजात भी नगर निगम में बनते हैं। हर रोज़मर्रे की ज़िंदगी की ज़रूरियात नगर निगम से पूरी होती है। बिहार सरकार को पहला दायित्व है कि वो नगर निगम के मजदूरों को नौकरी देती है। इसके लिए सरकार से भी लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे, आग्रह करेंगे, उनसे भीख मांगेंगे मजदूरों के लिए कि आप इनको रोज़गार दें, और अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो अदालत में जाना होगा, तो अदालत में भी जाएंगे। सरकार के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो मतलब भरोसा रहेगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 28 तारीख को, आने वाली 28 दिसंबर को पटना नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव होना है। डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद के लिए चुनाव होना है। इस वक्त हम कमला नेहरू नगर में हैं, जहां पर पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हो कैसे बड़ी संख्या में महिलाएं हो या युवा हो, वो आए हैं अफजल इमाम की धर्मपत्नी। देखिए, अफजल इमाम पहले पटना के मेयर रह चुके हैं और अफजल इमाम की पत्नी डॉक्टर महजबी इस बार चुनावी मैदान में है, मेज छाप पर हैं। अफजल इमाम से बात करते हैं। पहले का इतिहास हमने आपका देखा है, लड़ाइयाँ होती रही हैं, लड़ाइयाँ आगे होती रहेंगी। देखिए, निश्चित रूप से काम करना है लोगों का। अब तो और दायित्व जो है, जब हम मेयर थे तो उस वक्त पार्षद वोट देते थे, अब लोग जनता वोट देगी 17 लाख 30 हज़ार। तो सबकी अपेक्षाएं होती हैं, तो उनके दायित्व का निर्वाह करना है। तो हर हाल में निर्वाह तो किया जाएगा। अगर हम जीतते हैं, हमारी पत्नी जीतती है, सफल होती है, तो पटना शहर के वासियों को किस तरह उनका हक मिले, किस तरह, चूँकि नगर निगम का जो काम है वो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। आपको ज़िंदगी से लेकर मौत तक के कागजात भी नगर निगम में बनते हैं। हर रोज़मर्रे की ज़िंदगी की ज़रूरियात नगर निगम से पूरी होती है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत है, तो अगर हमारी पत्नी सफल होगी तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा। जी, इन दिनों एक बड़ी समस्या आती है युवाओं के बीच में कि युवा जो है वो रोजगार मांग रहे हैं। आपको लगता है कि नगर निगम में अभी बहालियां होनी है, कई सारे पद हैं जिस पर आप आगे इन युवाओं को रोजगार दे सकेंगे जिनसे आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, जब हम नगर निगम में थे तो कई युवाओं को रोजगार दिया था, और एक बड़ी समस्या थी अनुकंपा का। सालों से, बरसों से गरीब लोग जो मजदूर थे, जो नगर निगम कर्मचारी थे, उनके पिता उनकी मृत्यु हो गई, उनके बच्चों का अनुकंपा नहीं हो रहा था। इसको मैंने बड़ी मुस्तैदी के साथ किया है। तो और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जब हड़ताल हुआ था तो मैं खूब माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ बैठकर, मैंने देखा था कि तेजस्वी यादव के यहाँ आप गए थे और आपके ही अथक प्रयासों से यह हड़ताल टूट गए, भले सत्ता में जो रहे। उस पर उनसे वार्ता भी हुई थी। हम तो समझते हैं कि आज जो बिहार सरकार नौकरी दे रही है अन्य विभागों में, बिहार सरकार को पहला दायित्व है कि वो नगर निगम के मजदूरों को नौकरी देती। और मेरी मांग है निश्चित रूप से दिलवाएंगे। उसके लिए सरकार से भी लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे, आग्रह करेंगे, उनसे भीख मांगेंगे मजदूरों के लिए कि आप इनको रोज़गार दें, और अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो अदालत में जाना होगा, तो अदालत में भी जाएंगे। सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, चूँकि मजदूरों का पहला हक है उन कर्मचारियों का जो सबसे कठिन काम करते हैं, नाला में 5 फीट घुस कर काम करते हैं, रोज़ सुबह में 5 बजे झाड़ू लगाते हैं, भूखे रह के 5 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करते हैं। कोई खाना खिला दिया तो खा ठेले वाले को भी हटा दिया था। हम देखते हैं ठेले वाले जो गरीब हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? फल बेचते हैं, जूस बेचते हैं, नारियल पानी बेचते हैं। एक दिन कोई अफसर आता है, कहता है कि नगर निगम का डंडा चलेगा और ठेला साफ। देखिए, आप जब तारीख और इतिहास उठाइएगा, और जो मैंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, कोर्ट तो आप गए थे, याद है उस वक्त नगर आयुक्त के खिलाफ कोर्ट गए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ, और मेरा यही कहना है कि आप मजदूरों को, गरीबों को, ठेला वाले को, वेंडरों को, मोरिया लॉक में ही पहले वेंडर को हटाया जाता था, लेकिन मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता था कि इन्हें रहने दो, आप उनको हटाइए, आपको लगता है तो। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वेंडिंग जोन का, लेकिन आप व्यवस्था कर दीजिए, उन्हें व्यवस्थित कीजिए कि आप यहाँ बेचिए। आप उनका रोज़गार ऐसे नहीं छीन सकते। पहले आप कह रहे हैं कि रोजगार दिलाइए। बिल्कुल, सरकार से आग्रह करेंगे कि नगर निगम और नगर विकास में पहला मजदूरों का इनका हक है। गरीब, असल गरीब यही हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए। ये आग्रह होगा मेरा आज भी सरकार से। सवाल है आपसे, 28 लोग हैं चुनावी मैदान में, ठीक है, 14 नंबर पर ही क्यों बटन दबेगा? क्यों दबाएंगे लोग? इतनी सारी भीड़ तो है, ठीक है, ये इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे? और वोट अगर आप मांग रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये तो लोगों की मोहब्बत है। मैं तो विश्वास, वोट क्या है, 14 नंबर पर क्या विश्वास दिला रहे हैं? किस चीज़ का विश्वास दिला रहे ये तो लोग देंगे। मैं तो इनसे आया हूँ रिक्वेस्ट करने, आग्रह करने कि आप विश्वास दीजिए, मत दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत हैं? दीजिए। बदले क्या देंगे? लेकिन ये तो लोग खुद कह रहे हैं
मुझे अभी वादा नहीं करना है, मेरा कार्यकाल 20 साल तक रहा है, लोगों ने देखा है, लोग खुद कहते हैं कि जब आपकी पत्नी जीतेगी तो ये कमला नेहरू नगर है, यहाँ पहले बहुत बुरा हाल था। 2016 में मेरे ही द्वारा पारित किया हुआ है, जो यहाँ नाला बना, सड़क बना, पेयजल बना, सब मैंने कराया है। और ये माननीय पार्षद यहाँ की 10 साल से हैं, बैठी हैं, इन्होंने खुद अपने द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कराया। अब्दुल इमाम से तो बात हो गई, लोगों से बात करते हैं। यहाँ की जो ज़मीनी समस्या है उस पर हम लोगों से बात करते हैं। लगता है जो वादा आके कर रहे हैं करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे। तो मतलब भरोसा रहेगा? भरोसा पूरा रहेगा। जिस तरीके से देखिए युवा हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, क्या ये काम करेंगे जो आए हैं? काम करेंगे ना, काम करेंगे। भरोसा है इन पर? बहुत है, बहुत भरोसा है, पक्का भरोसा है। भरोसा है तो भरोसा रहेगा। तो भरोसा है अफजल इमाम पर हम लोग का भरोसा है, भरोसा देके किया। देखिए भरोसा है। और युवा क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, आपने सुना है क्या वादा किया, आपने सुना है कैसे भीड़ जुट रही है, आप देख रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। 28 तारीख को जब वोटिंग होगी, आप तो यहाँ की पार्षद रह चुकी हैं, एक बार आपका आरोप काफी चर्चे में आया। कुछ न कुछ वाकयात आपकी भी लड़ाई होती रही है। गरीबों के लिए हमेशा मैं उनके हक के लिए आवाज़ उठाती हूँ, और जो हमेशा गरीब को जो नहीं पसंद करते, उनका काम को नहीं पसंद करते कि वो, तो वो हमेशा रोकने का काम करते हैं, और मैं उनसे लड़ के झगड़ के छीन के लाती हूँ। जो आप कह रहे हैं कि लड़ते रहेंगे ना गरीबों के लिए? बिल्कुल, गरीबों के लिए, गरीबों के हक के लिए, गरीबों के रोजगार के लिए, गरीबों की सुविधा के लिए। इसीलिए तो चुनाव ही होता है कि गरीब लोगों को उनका हक मिले। लोकतंत्र में जो ये चुनाव की जाएंगे ना, निश्चित रूप से मेरा यही कहना होगा, और मेरा डायरेक्शन, मेरा उनको सलाह, मेरा राय यही है कि जो हुकूक है लोगों का वो मिलना ही चाहिए। मैं बस इतना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि इनका अनुभव 7 सालों तक रहा है मेयर के रूप में, और इनके मेयर के रूप में रहने के कारण आज जो भी पटना में साफ़ सफाई, खास करके प्राथमिकता में हम लोग जो भी एजेंडा लाते हैं वो साफ़ सफाई का प्रथम लाते हैं। तो आज जितनी भी काम हुई है, पहले बोल ही दे गया, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी काम होती है वो नगर निगम के माध्यम से, और ये अनुभवी है। और अनुभवी है तो आप जाहिर सी बात है कि इनको वोट मिलना, और आपके चैनल के माध्यम मिलेगा कमला नेहरू नगर से? कमला नेहरू नगर से नहीं, मुझे लगता नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरे 75 वार्ड से इनको वोट मिलने जा रहा है, क्योंकि ये विश्वास पहले भी जनता का लिए है और आगे भी पूरा विश्वास है। आप बता दीजिए जो व्यूवर्स देख रहे हैं, छाप बताइए। नहीं, मेज छाप है और क्रमांक 14 है, महजबी है। देखिए 14 नंबर पर जनता कितना विश्वास करेगी। 28 तारीख को वोटिंग होनी है, ये देखना होगा। भीड़ तो है बड़ी संख्या में लोगों की। अफजल इमाम ने क्या वादा किया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।